तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान बल्ला एक बार फिर खतरे में। बल्ले के इंतखाबी निशान के हुसूल के लिए एक और रजिस्टर्ड सियासी जमात मैदान में आ गई। हम अवाम पाकिस्तान पार्टी ने इंतखाबी निशान बल्ले के हुसूल के लिए इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त जमा करवा दी। तहरीक इंसाफ इंदिरा पार्टी इलेक्शन का इनेकाद भी नाकाम रही है। दरख्वास्त का मतन: बल्ले का इंतखाबी निशान खाली है, किसी पार्टी को दिया गया, ना ही किसी पार्टी ने मांगा। तमाम रजिस्टर्ड जमातों को इंतखाबी निशान अलॉट हो चुके। हमारी जमात को अभी तक कोई इंतखाबी निशान अलॉट नहीं हुआ। बल्ले का इंतखाबी निशान हम अवाम पाकिस्तान पार्टी को अलॉट किया जाए। दरख्वास्त चेयरमैन हम अवाम पाकिस्तान पार्टी मोहम्मद अमजद चौधरी की तरफ से दायर की गई है। फौरी रिहाई के लिए रावलपिंडी वुमेन्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की जानिब से खातीन कारोबारियों की याद में वर्सा नुमाइश पेश की गई। रावलपिंडी वुमेन्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इंतहाई मुतवक्के वर्सा एग्जीबिशन का ऐलान करते हुए बहुत पुरजोश है, जो पाकिस्तान के कोने कोने से ताल्लुक रखने वाली खातीन कारोबारियों की जहानत और हुनर को जाहिर करने वाली एक शानदार तकरीब है। ये नुमाइश 16 और 17 दिसंबर 2023 को सेंटोरस मॉल इस्लामाबाद में होगी। वर्सा नुमाइश खातीन को कारोबार में बाख्तियार बनाने और उन्हें अपनी गैर मामूली मसनूआत और खिदमात की नुमाइश के लिए एक प्लेटफॉर्म फराहम करने के लिए RWCCI की गैर मुतज़लज़ल लगन का सबूत है। ये तकरीब मौशी तरक्की को फ़रोग़ देने और पाकिस्तान के शानदार विरसे को उजागर करते हुए खातीन कारोबारियों की नुमाया कामयाबियों को मनाने का मौका फराहम करती है। नुमाइश में आने वाले अफराद बासलाहियत खातीन कारोबारियों की तरफ से तैयार करदा मतनू मसनूआत पर मुश्तमिल दिलकश डिस्प्ले की एक सफ़ के तवक्को कर सकते हैं। रवायती दस्तकारी से लेकर जदीद इख्तियारात तक वर्सा नुमाइश पाकिस्तानी खातीन की बेपनाह तख्लीकी सलाहियतों और कारोबारी जज्बे को जाहिर करेगी। दिलकश नुमाइश के अलावा शुरा को पाकिस्तान के भरपूर सकाफती विरसे में गर्क होने का मौका मिलेगा। इस तकरीब में एक खुशगवार कठपुतली शो पेश किया जाएगा, जो हर उम्र के सायमीन को मसहूर करेगा, उन्हें हैरत और तखय्युल की दुनिया में ले जाएगा। मेहमान सकाफती वॉक में भी हिस्सा ले सकते हैं, जहां वो पाकिस्तान के मुतहर्रिक रिवायात और रस्म व रिवाज का खुद तज्जिया कर सकते हैं। इस दिलचस्प तकरीब के लिए 16 और 17 दिसंबर 2023 को सेंटोरस मॉल में हमारे साथ शामिल होने के लिए सबको दिल की दावत देते हैं। खातीन कारोबारियों की मदद करने और उनकी पेश करदा काबिल ज़िक्र मसनूआत का मुशाहिदा करने का मौका ज़ाया ना कीजिए। एक नाकाबिल फरामोश तजुर्बे से लुत्फ़ अंदोज़ होते हुए पाकिस्तान के विरसे की खूबसूरती से मुतासिर होने के लिए तैयार हों। रावलपिंडी वुमेन्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के बारे में: रावलपिंडी वुमेन्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एक सरकर्दा तंजीम है, जो खातीन को कारोबार में बाख्तियार बनाने और उनकी मौशी तरक्की को फ़रोग़ देने के लिए वक्फ है। RWCCI खातीन कारोबारियों को मौक़े, वसाइल और मदद फराहम करता है, जिससे उन्हें उनके मुतालिका सनतों में तरक्की करने में मदद मिलती है। संघर्ष से रिपोर्टर इब्राहिम खिलजी। लॉर्ड मेयर मैनचेस्टर मेयर यास्मीन डार के दफ्तर में जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान बरतानिया के वफ्द की चाय पर दावत की गई। चाय पार्टी GAP के मरकजी सदर मियां आमिर अली, मरकजी कोऑर्डिनेटर शाहीन बट, सदर बरतानिया फरहत कासमी, सदर खवातीन विंग हुमैरा सना, नायब सदर खवातीन विंग साबरा नाही चौधरी, सीनियर नायब सदर तारिक लोदी, जनरल सेक्रेटरी एतजाज आसिम, आरिफ हुसैन जाफरी और कामरान मिर्जा ने शिरकत की। इस मौके पर जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान बरतानिया के मरकजी सदर मियां आमिर अली ने कहा कि मैनचेस्टर GAP घर और बुनियाद है, इससे पैगाम अमन व अमल फैल रहा है। जबकि उन्होंने लॉर्ड मेयर को तंजीम की कारकर्दगी, मुस्तकबिल के आज़ाइम से आगाह किया और तंजीम के रजिस्ट्रेशन, इसके अरकान, अगराज़ व मकासद को बयान किया। यास्मीन डार ने बहुत तारीफ की और खासतौर पर खवातीन को आगे लाने की काविशों पर दाद दी गई। जबकि लॉर्ड मेयर यास्मीन डार ने सर्टिफिकेट और बैच देते हुए मुस्तकबिल में मज़ीद ताउन मुश्तरका तौर पर मुआशरे में मुस्बत रवायात को फ़रोग़ देने का अहद किया। आखिर में गुफ्तगू करते हुए हुमैरा सना और नाही चौधरी का कहना था कि किसी भी मुआशरे की तरक्की के लिए ख़वातीन का किरदार बहुत अहम है। ख़वातीन को दरपेश मसाइल के हल के लिए लॉर्ड मेयर यास्मीन के इक़दामात काबिल तहसीन हैं। संघर्ष सिटी रिपोर्टर इब्राहिम खिलजी। अल शहबाज समोड़ पीरो मिल में आतिश दगी से खास खैली बरादरी के 2 घर जलकर खाकस्तर हो गए।
अलशहबाज मोड़ पिरोमिल में खासखेली बरादरी के 2 घर जल गए, जिसकी वजह से हुसैन खासखेली और सरवर अली खासखेली के 2 घर जल गए। हम घर में सो रहे थे कि रात गए हमारे घर के पीछे से अचानक आग भड़क उठी। मोहल्ले वालों ने पहुंचकर आग को बुझाया। उन्होंने बताया कि हमारे घर में रवामा 2 शादियों का मंसूबा था, लेकिन अब बेटियों का जहेज भी जल गया। सांगड़ से पेश है हमारे नुमाइंदे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर गुलाम कादिर की रिपोर्ट। सांगड़ जनरल होल्डअप के दौरान जराइम पेशा नासिर के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयां, 7 गिरफ्तार। कत्ल के मुकदमे में मतलूब 1 मुलजिम, 1 इश्तिहारी और इक़दाम कत्ल का 1 मुलजिम गिरफ्तार। जुए के अड्डे पर छापा, 2 जवारी गिरफ्तार, 1 फरार। मनशियात के खिलाफ कार्रवाई में 2 मनशियात फरोश गिरफ्तार कर लिए। जनाब IG साहब सिंध और DIG साहब शहीद बेनज़रबाद रेंज के अहकामात के तहत SSP सांगड़ कैप्टन सद्दाम हुसैन की ज़ेर निगरानी जिला भर के तमाम थानों में जनरल होल्डअप का इनेकाद किया गया। तलाश ऐप का मौसर इस्तेमाल करते हुए खातिर ख्वाह कामयाबियां हासिल की गई। इस सिलसिले में SHO लड्डू कुर्बान अली राजपर ने मातहत अमले के हमरा कत्ल के मुकदमे में मतलूब मुलजिम एहसान खासखेली को गिरफ्तार कर लिया। SHO सांगड़ सनाउल्लाह ने इक़दाम कत्ल के मुकदमे में मतलूब मुलजिम शाहनवाज बंगलानी को गिरफ्तार किया। इसके अलावा दीगर कार्रवाइयों में मनशियात फरोश इमरान खान यूसुफ सई को गिरफ्तार कर लिया। इसके कब्जे से 20 लीटर देसी शराब बरामद कर ली। SHO पिरोमिल मुनीर अहमद जतोई ने मातहत अमले के हमरा मनशियात फरोश चंदर खिची को गिरफ्तार करके इसके कब्जे से 20 लीटर देसी शराब बरामद की। गिरफ्तार मुलजिम के खिलाफ इंसदाद मनशियात एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। गिरफ्तार मुलजिमान में हजूर बख्श शर और चौथियो भेल शामिल है, जबकि एक मुलजिम ईदल राजड़ फरार होने में कामयाब हो गया। गिरफ्तार मुलजिमान के कब्जे से दाव पर लगी 1700 रुपए की रकम और ताश के पत्ते बरामद करके जुआ एक्ट की दिफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया और मफरूर मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें की जा रही हैं। राना मोहम्मद यासीन की रिपोर्ट के मुताबिक मोटरवे पुलिस ने एक मशकूक गाड़ी से भारी मिकदार में मनशियात स्मगल की कोशिश नाकाम बना दी। सेक्टर कमांडर मोटरवे पुलिस जावेद इकबाल चद्दर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहाफियों से बात करते हुए बताया कि एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने मशकूक गाड़ी के बारे में इत्तला दी। गाड़ी को साहनेवाला के करीब रोकने की कोशिश की, मगर ड्राइवर ने हवाई फायरिंग करते हुए गाड़ी को न रोका। DSP इफ्तिखार अली विनस ने अपनी टीम के हमरा नाकाबंदी करते हुए गाड़ी का ताक़ुब जारी रखा। मुतल्लिका गाड़ी का ड्राइवर अमीनपुर इंटरचेंज के करीब गाड़ी छोड़कर अंधेरे का फायदा लेते हुए फरार हो गया। गाड़ी की तलाशी के दौरान 420 किलो चर्स और 117 किलो अफयून बरामद हुई। गाड़ी और मनशियात एंटी नारकोटिक्स फोर्स के हवाले की गई। सेक्टर कमांडर जावेद इकबाल चद्दर ने अफसरान की कारकर्दगी को सराहा। सेक्टर कमांडर ने मजीद कहा कि ट्रैफिक मैनेजमेंट के साथ साथ जराइम के खिलाफ भी नबुर्द आजमा है। यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोधा में डायरेक्टोरेट ऑफ स्टूडेंट्स अफेयर्स और ब्लड डोनेशन सोसाइटी के ज़रिए तमाम 3 रोज़ा ब्लड स्क्रीनिंग और डोनर रजिस्ट्रेशन कैंप का आगाज़ हो गया। सैयदान शराजी की रिपोर्ट के मुताबिक कैंप लगाने का मकसद तलबा को खून अतिया करने की तरगीब देना और थैलेसीमिया के हवाले से शऊर उजागर करना है। इफ्तिताही तकरीब से खिताब में प्रो वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर मियां गुलाम ने ब्लड डोनर सोसाइटी की काविशों को सराहते हुए खल्क़ खुदा के लिए खिदमात पेश करने वाले तुलबा हमारा कीमती असासा हैं, जो पढ़ाई के साथ साथ रज़ाकाराना तौर पर मौशरी की फलाह में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। डॉक्टर महमूदुल हसन ने कहा, ब्लड डोनेशन सोसाइटी के मेंबरान ने बेलौस होकर खिदमत खल्क की, जिसका कोई नेमुल बदल नहीं। मज़ीद बराम ब्लड डोनेशन सोसाइटी के रज़ाकारों ने यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ शोबाजात में जाकर लेक्चर्स दिया और तुलबा के खून अतिया करने की तरगीब दी। ब्लड स्क्रीनिंग कैंप में तुलबा को मुफ्त ब्लड टेस्ट की सहूलत भी फराहम की जा रही है। पाकपतन से खबर शामिल करेंगे मखदूम हुसैन नकवी की। ज़िला नायब सदर पाकपतन सोशल मीडिया मुस्लिम लीग नून अयान जट मियाँ इलियास की वालिदा और मारूफ क्रिकेटर नादिर चंद की मोमानी मरहुमा की नमी का ख़त्म पाक उनकी रिहाइशगाह पर अदा किया गया। ख़त्म पाक में खिताब खतीब मस्जिद मोहल्ला टाहलीवाला के कारी साहब ने किया और कारी साहब के साथ हाफिज़ मोइनुद्दीन ने किरत कुरान मजीद की नमी के ख़त्म पाक में मारूफ मजहबी सियासी समाजी शख्सियात में सैयद मखदूम हुसैन नकवी, ज़िले सदर जर्नलिस्ट पावर इंटरनेशनल यूनियन रजिस्टर्ड सैयद नसीम अस्करी, नायब सदर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब पाकपतन मोहम्मद आसिफ खान, कोऑर्डिनेटर मुस्लिम लीग नून PP 194 खान जफर अली खान बलोच, चौधरी गुलाम नबी, मियाँ सुहेब और दीगर मुअज़्ज़ज़ीन शहर ने शिरकत की।
एंटी नारकोटिक्स फोर्स के तलब पर मोटरवे M4 पर सेक्टर कमांडर मोटरवे पुलिस SSP जावेद इकबाल चद्दड़ की अपनी टीम के हमरा बड़ी कार्रवाई, करोड़ों रुपए की मनशियात की बड़ी खेप पकड़ ली। हमारे ब्यूरो चीफ रियाज नऊल की रिपोर्ट के मुताबिक मनशियात की भारी खेप इलाका गैर से कराची स्मगल करने की कोशिश की जा रही थी। मनशियात जिसमें 3 मन अफ्यून और 10 मन चर्स को डबल कैबिन वीगो गाड़ी के खुफिया खानों में मखसूस पैकिंग करके छुपाया गया था। मोटरवे पुलिस की तरफ से गाड़ी का घेराव करने पर फायरिंग का तबादला हुआ। मनशियात तब पकड़े जाने पर मुलजिमान गाड़ी छोड़कर फायरिंग करते हुए फरार हो गए। मनशियात की मालियत करोड़ों रुपए है। सांगड़ सिटी रिपोर्टर इब्राहिम खलजी जिला सांगड़ के मशहूर शायर अदीब के वालिद लालू भेल दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए। इनकी आखिरी रस्मात सांगड़ के नवाही गांव कोको खास खेली में अदा की गई, जिसमें अदीबों, शायरों, सहाफियों ने शिरकत की। सांगड़ सिटी रिपोर्टर इब्राहिम खलजी सिंध ग्रीन फाउंडेशन समाजी इंसाफ फोरम के जरिए तमाम ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के ताउन से एंटी करप्शन के हवाले से सेमिनार का इनेकाद। सांगड़ समाजी सियासी रहनुमाओं का कहना है कि करप्शन के खात्मे के लिए हर फर्द को अपने हिस्से का काम करना चाहिए। हर फर्द ईमानदारी से अपने हिस्से का काम करे तो एक दिन मुल्क से करप्शन का खात्मा हो जाएगा। प्रोग्राम में मुख्तलिफ मकतबा फिक्र के नुमाइंदों ने शिरकत की। प्रोग्राम के आगाज में SGF के डायरेक्टर नूर मोहम्मद ने बैनुल अक़वामी सतह पर मनाए जाने वाले करप्शन डे के हवाले से बात करते हुए कहा कि आज का दिन दुनिया भर में करप्शन के खिलाफ मनाया जाता है। इस साल मौजू बदउनवानी के खिलाफ मुत्तहिद होना है, जो कि वक्त की जरूरत है। प्रोग्राम में अजीम रोजू ने शफाफियत, मालूमात तक रसाई के हक के बारे में बात की और कहा कि वफाकी सूबाई सतह पर मालूमात तक रसाई अहम कानून साजी है जो शफाफियत और मजमूई तौर पर बेहतर तर्ज हुक्मरानी की हिमायत करती है। प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए माहिर तालीम शौकत भरो ने कहा कि करप्शन के खात्मे के लिए हर शहरी को अपना किरदार अदा करना होगा। उन्होंने कहा कि महकमा तालीम में करप्शन पर तवज्जो देने की जरूरत है। मुमताज कानूनदान और सोशल जस्टिस फोरम के रहनुमा होश मोहम्मद मंगी ने कहा कि कानून शहरियों के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करता है, तहम ज़रूरी है कि शहरी अपने हकूक का इस्तेमाल करते हुए कानून पर अमल दरामद करें। उनका कहना था कि एंटी करप्शन की कानून साजी मौजूद है, ऐसे आगाही प्रोग्राम्स का होना ज़रूरी है ताकि शहरी मुतल्लिका इदारों से रब्ता कर सके। प्रोग्राम में सवालात जवाबात का सिलसिला भी शामिल था। ख़वातीन के खिलाफ तशद्दुद के बारे में हसास मीडिया रिपोर्टिंग पर वर्कशॉप। ऑस्ट्रेलिया हाई कमीशन ने सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म के साथ मिलकर ख़वातीन के खिलाफ तशद्दुद के बारे में शऊर उजागर करने के लिए वर्कशॉप का एहतमाम किया। ये तकरीब ख़वातीन के खिलाफ तशद्दुद के खात्मे के लिए 19 दिन की सरगर्मी से मुंसलिक थी। इसका मकसद मीडिया के पेशावर अफराद में सनफ़ी हसास रिपोर्टिंग की हौसला अफजाई करना था। आज की वर्कशॉप के बारे में बात करते हुए पाकिस्तान में ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर हिज एक्सीलेंसी नील हॉकिंस ने कहा कि लड़कियां और ख़वातीन खासतौर पर मौशी बदहाली, वबाई अमराज, मौसमियाती तब्दीली, कुदरती आफात के दौरान तशद्दुद का शिकार हो रही हैं। उन्होंने कहा कि ख़वातीन और लड़कियों के हकूक़ को यकीनी बनाकर इस बात को यकीनी बनाया जाए कि मीडिया में तशद्दुद का निशाना बनने वाली ख़वातीन को हमदर्दाना और बावकार अंदाज में पेश किया जाए, जो कि इखलाकी तौर पर अहम और पाकिस्तान की इक़दार के ऐन मुताबिक है। हम कम्युनिटीज़ के साथ मिलकर काम कर रहे हैं ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि पानी, सफाई सुथराई और सेहत की खदमात आबो हवा के लिए मौसर हैं। इन इक़दाम में ख़वातीन लड़कियों को शामिल किया जाए। उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया का इस वर्कशॉप की हिमायत करने का मकसद ख़वातीन लड़कियों के बारे में तशद्दुद के बारे में आगाही फराहम करना है। वर्कशॉप के दौरान मारूफ पाकिस्तानी ऑस्ट्रेलवी सहाफ़ी कमाल सदीकी और दीगर तजर्बाकार पाकिस्तानी सहाफ़ियों ने ख़वातीन और लड़कियों के खिलाफ तशद्दुद को रोकने में अपने ख्यालात का इजहार किया, जबकि मुख्तलिफ ज़राए इब्लाग के न्यूज़ एडिटर्स ने इस तकरीब में शिरकत की। ट्रेनर कमाल सदीकी ने पाकिस्तान में सनफ़ी बुनियाद पर तशद्दुद से निमटने की फौरी ज़रूरत पर जोर दिया और कहा कि ये मुल्क ख़वातीन के लिए ख़तरे के लिहाज से 6ठे नंबर पर है, जहाँ सकाफ़ती रिवायती तरीक़ों से इम्तियाजी सलूक होता है। इस मसले से निमटने के लिए मीडिया को शऊर बेदार करना होगा। उन्होंने कहा कि इस तरह की तरबियत न सिर्फ सहाफ़ियों को ये समझने में मदद दे सकती है कि सनफ़ी बुनियादों पर तशद्दुद की बेहतर रिपोर्टिंग कैसे की जाए, एक ऐसा इत्तेहाद भी कायम किया जा सकता है जहाँ मीडिया के अफराद एक दूसरे की मदद करने के साथ साथ ख्यालात और मालूमात का तबादला कर सकते। सांगड़ सिटी रिपोर्टर इब्राहिम खलजी मुतासरा लेडी टीचर फरखंदा शाहीन की दूसरे रोज भी प्रेस क्लब वर्कशॉप में प्रेस कॉन्फ्रेंस। इतने बड़े सानहे के बाद आला हुकाम ने मुझसे कोई राब्ता नहीं किया। बास्तर टीचर की जानिब से मुझे जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं और मुझे कोई सिक्योरिटी नहीं दी गई। आज जब मैं अपनी ड्यूटी पर गई तो लिखा हुआ था कि आपको रिलीव कर दिया गया है। ये लोग इतने बासर हैं कि मुझसे मेरी तंजीम गस्टा ने भी अभी तक राब्ता नहीं किया। इससे पहले भी एक लेडी टीचर के साथ सांगड़ में वाकया पेश आया था। बगैर इंक्वायरी
नौनारी के रिलीव कर दिया गया, जबकि सांगड़ में जागीरदाराना निज़ाम की वजह से इस तरह के वाक़यात आए रोज़ बढ़ रहे हैं। मेरा कोई इरादा नहीं है कि ट्रांसफ़र कराऊं, जबकि मैं 1 साल से यहाँ पर किराए के मकान में रह रही हूँ जिसका किराया 10,000 है, वो भी मैं खुद देती हूँ। अगर मेरा इरादा यहाँ काम करने का ना होता तो मैं यहाँ पर मकान किराए पर ना लेती। आला हुकाम से मुतालबा है कि इस वाक़े की शफाफ इंक्वायरी करवाएं ताकि मुझे इंसाफ मिल सके। सांगड़ से पेश है डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर गुलाम कादिर की ये रिपोर्ट। सांगड़ घर से बिना बताए निकल जाने वाली 2 नौजवान लड़कियां तलाश करके वरसा के हवाले। मनशियात की फरोख्त के खिलाफ मौसर कार्रवाइयां, 3 मनशियात फरोश गिरफ्तार, 8,840 पड़ियां मुजरे सेहत गुटके के बरामद, 1 मुश्तबा मोटरसाइकिल तहवील में ले ली गई। एसएसपी सांगड़ कैप्टन सद्दाम हुसैन की हिदायत पर मनशियात फरोशों के गिर्द घेरा तंग कर दिया गया। इस सिलसिले में एसएचओ बैरानी वसीम अहमद अरबाब ने खुफिया इत्तला पर मातहत अमले के हमरा छापा मारकर मनशियात के डीलर प्यार अली खोखर को गिरफ्तार करके इसके कब्जे से 5600 पड़ियां आदाब गुटका और 100 पड़ियां गुटका मावा बरामद कर लिया। एसएचओ झोल जहूर अहमद नौनारी ने मातहत अमले के हमरा मनशियात फरोश रसूल बख्श मलिक को गिरफ्तार करके इसके कब्जे से 2500 पड़ियां मुजरे सेहत गुटके के बरामद कर लिए। एसएचओ शाहपुर चाकर राजा नवीद सरफराज ने मातहत अमले के हमरा मनशियात फरोश मोहम्मद यासीन चंद को गिरफ्तार कर लिया। इसके कब्जे से 640 पड़ियां मुजरे सेहत गुटके के बरामद कर लिए। गिरफ्तार मनशियात फरोशों के खिलाफ इंसदाद मनशियात एक्ट की दिफात के तहत मुकदमात दर्ज करके मजीद तफ्तीश का आगाज कर दिया। एसएचओ सांगड़ सनाउल्लाह ने चोरी के मुकदमे में मतलूब रूपोश मुलजिम इम्तियाज अली मंगर पप्पुटू को गिरफ्तार कर लिया, जबकि एसएचओ टंडू आदम इम्तियाज अली खावर ने एसएसपी सांगड़ की हिदायत पर बिना बताए घर से निकल जाने वाली 2 नौजवान लड़कियों को बरामद करके इनके वरसा के हवाले कर दिया। पुलिस के मुताबिक लड़कियों के घर से निकलने की वजह घरेलू तशद्दुद और नामुनासिब रवैया है। सरगोदा मिशन ग्रामर हाई स्कूल का सालाना फन फेयर कंपनी बाग में मुनक़िद हुआ। सैयद ऑन शिरासी की रिपोर्ट के मुताबिक इफ्तिताह डायरेक्टर मिशन ग्रामर हाई स्कूल जावेद हाशमी ने तीनों कैंपस के प्रिंसिपल्स उस्मा बिशारत, गानिया महमूद और मुस्तरद बुखारी के हमरा किया और मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा किया। फन फेयर में मिस बुशरा खुर्शीद, मिस रजिया समेत दीगर असातिज़ा और मुख्तलिफ क्लासेस के तलबा ने शिरकत की। फन फेयर में तलबा और स्कूल इंतजामिया की जानिब से मुख्तलिफ स्टॉल्स लगाए गए जिसमें शुरका ने गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। तलबा ने मुख्तलिफ इलाकाई सकाफत पर मबनी स्टॉल्स के अलावा मालूमाती प्रोग्राम भी तरतीब दिए जिन्हें हाज़रीन ने खूब सराहा। इस मौके पर डायरेक्टर मिशन ग्रामर हाई स्कूल जावेद हाशमी ने कहा कि इस फन फेयर में मिशन ग्रामर हाई स्कूल के तीनों कैंपस की तालिबात और टीचर्स ने शिरकत की है, जिसमें इलाकाई सकाफत के अलावा बच्चों की गैर निसाबी सरगर्मियों को मद्देनजर रखते हुए मुख्तलिफ तफरीही प्रोग्राम्स का इनेकाद किया गया। उन्होंने कहा कि मिशन ग्रामर हाई स्कूल तलबा को तालीम की बेहतरीन सहूलियात के साथ साथ इनकी सलाहियतों को मजीद बेहतर बनाने के लिए गैर निसाबी सरगर्मियों का भी खबर शामिल करते हैं। शुजाबाद से अजहर ताज कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक शुजाबाद थाना सिटी पुलिस की मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई, 2 मनशियात फरोश मुलजिम गिरफ्तार, 3.5 किलोग्राम से जायद चर्स बरामद, मुकदमात दर्ज कर लिए। शुजाबाद थाना सिटी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मनशियात फरोश मुलजिमान मोहम्मद जुबैर और मोहम्मद अकील को गिरफ्तार करके 3.5 किलोग्राम से जायद चर्स बरामद कर ली। गिरफ्तार मुलजिमान के खिलाफ थाना सिटी शुजाबाद में मुकदमात दर्ज करके कार्रवाई की जा रही है। एसएचओ थाना सिटी शुजाबाद मोहम्मद जाहिद गुल ने असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इशफाक और अपनी दीगर टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए मनशियात फरोश मुलजिमान को गिरफ्तार करके चर्स बरामद। शुजाबाद से जहताज रिपोर्ट करेंगे। शुजाबाद बस्ती बड़ावाली नज़ रेलवे स्टेशन के इलाका मकीनों का बस्ती में नए बिजली के ट्रांसफार्मर का देरीना ख्वाब पूरा हो गया। बस्ती बड़ावाली नज़ रेलवे स्टेशन में काफ़ी अरसे से बिजली के ट्रांसफार्मर का मसला इलाका मकीनों के लिए दर्द-ए-सर बना हुआ था, जिस पर मलिक शब्बीर, मलिक गुलाम दस्तगीर, महर शब्बीर सयाल, साबिक चेयरमैन गझोटा राव नईम उर्फ काका और दीगर ने इलाका मकीनों की परेशानी को देखते हुए अपनी ज़ाती काविशों से बड़ावाली बस्ती के इलाका मकीनों के लिए नया ट्रांसफार्मर नस्ब कराकर इलाका मकीनों के दिल जीत लिए।
जिस पर अहले इलाका के तमाम मुअज़्ज़िज़ीन का शुक्रिया अदा किया। केंद्र से फिदा हुसैन हैदरी की रिपोर्ट के मुताबिक प्रेस क्लब केंद्री के सदर अरकान की जानिब से हैदराबाद में मोहम्मद रमजान चौहान की रिहाइशगाह पर इनसे इनकी हमशीरा की वफात पर ताज़ियत की गई। तफसील के मुताबिक मारवाड़ी भट्टी जमात पाकिस्तान के चीफ मोहम्मद रमजान चौहान की हमशीरा और मीडिया सेल इंचार्ज अब्दुल रशीद नज़मानी की वालिदा के इंतकाल पर सदर प्रेस क्लब केंद्री फिदा हुसैन हैदरी, सदर अंजुमन सहाफ़ियान केंद्री के सदर तहसीन जावेद मेमन, मोहम्मद इकबाल भट्टी, उल्फत हुसैन हैदरी ने इनकी रिहाइशगाह हैदराबाद पहुंचकर रमजान चौहान और अब्दुल रशीद नज़मानी से गहरे दुख और अफसोस का इजहार करते हुए दुआ की अल्लाह ताला मरहुमा की दर्जात बुलंद फरमाए और लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। किन्नरी में सादा लो अफराद को टोकन के जरिए कीमती अशिया का लालच देकर लूटने वाले गिरोह की 2 खवातीन समेत 7 अफराद को किन्नरी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, मुकदमा दर्ज कर लिया। मजीद तफसीलात के मुताबिक किन्नरी में सादा लोगों को टोकन के जरिए कीमती अशिया का लालच देकर लूटने वाले गिरोह को पुलिस ने मुख्तलिफ अशिया, वैन और ड्राइवर समेत गिरफ्तार कर लिया। कराची कोरंगी के इलाके के रिहायशी वैन ड्राइवर समेत 2 खवातीन 4 मर्दों को शहर में टोकन के जरिए कीमती अशिया का लालच देकर सादा लोगों को लूटने वाले गिरोह को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान में ईस्टर बीबी, रानी रोबन गोश, हमायूं खान पारस, शकील बर्लिन, हारिस शामिल। मुल्जिमान के खिलाफ थाने पर धोखाधड़ी के दिफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। खिप्रू से फरीद मुगल की रिपोर्ट के मुताबिक खिप्रू 2 रोज़ा मुफ्त आंखों का मेडिकल कैंप लगाया गया, जिसमें मरीजों को फ्री ऑपरेशन करके लेंस लगाए गए। एक दिन में 350 मरीजों का मुआयना, 70 का ऑपरेशन किया गया। हम मुसलसल 8 सालों से फ्री आई कैंप लगा रहे हैं। तफसील के मुताबिक खिप्रू के नवाही गांव काजी धनी ढनो पेन्होर में काजी धनी ढनो पेंडोर की याद में अल रियाज हॉस्पिटल ट्रस्ट के ज़रिए तमाम 2 रोज़ा मुफ्त आंखों का मेडिकल कैंप लगाया गया, जिसमें पहले दिन 350 से ज़ायद मरीजों ने अपनी आंखों का चेकअप करवाया, जिसमें से 70 मरीजों का ऑपरेशन करके लेंस लगाए गए। बाकी मरीजों का इलाज करके मुफ्त अद्वियात दी गई। इस मौके पर डॉक्टर गोविंद ने मीडिया को बताया कि काजी खानदान इस गाँव में मुसलसल 8 सालों से फ्री मेडिकल कैंप लगा रहे हैं और इस फ्री आई कैंप में दूर दूर से मरीज अपनी आंखों का ऑपरेशन करवाने आते हैं। हैदराबाद के मशहूर आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर इब्रार मरीजों की आंखों का ऑपरेशन करें और फ्री मेडिकल कैंप में मुफ्त ऑपरेशन, मुफ्त दवाइयां, मुफ्त खाना, 2 दिन की रिहाइश दी जा रही है। जबकि फ्री आई कैंप लगाने वाले काजी हमायूं ने कहा कि हम हर साल फ्री आई कैंप लगाते हैं और सब कुछ फ्री दिया जाता है। ये सब अपनी मदद आपके तहत करते हैं, सिर्फ और सिर्फ इंसानियत के नाते और सब आपके लिए। बस हमें दुआओं की जरूरत है। हमारा मिशन इंसानियत की खिदमत है। इस मौके पर कैंप में आए मरीजों को खाना भी खिलाया गया। खबर शामिल करते हैं कोट गुलाम मोहम्मद से हमारी एंकर बुशरा खानजादी की। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल कोट गुलाम मोहम्मद में 3 रोज़ा फूड फेस्टिवल और सिंधी सकाफती तकरीब का आज आखिरी दिन मनाया गया, जिसमें बच्चों ने आर्ट गैलरी सजाई, सिंधी सकाफती लिबास पहने और सिंध के किसानों, मुख्तलिफ फसलों और मेहमान नवाजी और सिंधी सकाफत के लिहाज से शादी पर टैबलो पेश किया और सिंध की तहजीब को उजागर किया, जिसमें एक्स मैडम खालिदा थेबो, अली हसन कायम खानी, मैडम शानजे और तमाम स्टाफ ने शिरकत की। तालिबात की मेहनत और जज्बे को सराहा और आइंदा भी ऐसे प्रोग्राम करने का अहद किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं मिस आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आज वीकेंड सेलिब्रेशन का लास्ट डे आपके साथ। आज हम लोगों का जो कल्चरल वीक स्टार्ट हुआ था उसका अख्ताम हो रहा है, लेकिन बहुत खूबसूरत अख्ताम हुआ है क्योंकि आज के दिन हम लोगों ने सिंध कल्चरल डे पर एक सिंध आर्ट गैलरी जो है उसको अरेंज किया है और उसमें जैसे ही एंटर होते हैं तो ऐसा लगता है सिंध वाकई कल्चरल रिच इन्वायरमेंट हमें दिखा। सिंध की फेमस पर्सनैलिटी की बाकायदा जो है वो पर्सनैलिटीज़ बिठाई गई हैं और फेमस जो प्लेसेस हैं उनके मॉडल्स हाथ से बनाए, बहुत क्रिएटिविटी है और मेन क्रॉप्स जो फसलें हैं उनको बाकायदा तौर पर डिस्प्ले किया है। तो बहुत डिफरेंट सा बहुत क्रिएटिव काम है और सिंध के कल्चर के हर कॉर्नर को उस पर हमें नज़र आ रहा है, किसी चीज़ को नज़रअंदाज नहीं किया। यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के कल्चर ये ड्रेसेस में मुझे बच्चे मिले हैं जो माशाल्लाह बहुत ही प्यारे लगे हैं। तो आज कल्चर डे सेलिब्रेट किया गया था। जी बिल्कुल, सिंध कल्चरल डे जो था वो एक्चुअली हमारा पहला दिन जो है सिंधी फूड का था, सेकंड डे सिंधी जो बहुत मशहूर खेल है उनका था और लास्ट डे हम लोगों ने सिंधी कल्चरल डे थीम रखा था, जिसमें स्टेज पर सिंध की जो सिंधी कल्चरल जो परफॉर्मेंस थी, शादी की और बहुत सारी बहुत बेहतरीन जो है वो बच्चों ने परफॉर्म की और साथ में सिंध आर्ट गैलरी जो था उसको भी बेस्ट
परफॉर्म किया है, हम उन लोगों को जो है अप्रिशिएट करेंगे। जी हाँ, यहाँ पर ब्राइड और ग्रूम भी हमें मिले हैं जिनसे हमने इंटरव्यू लिया है। माशाल्लाह काफ़ी खुश थे, काफ़ी तारीफ़ हो रही थी शानज़े की कि उनके बदौलत आज हमारे स्कूल में इतना प्यारा प्रोग्राम सेलिब्रेट किया गया है। मैंने जो है जहन में आया था ये करना है, लेकिन हम लोगों पर टाइम बहुत कम था, तो जैसा मैंने सोचा था इन लोगों को जस्ट मैंने वो थोड़ी सी प्लान बताया और थोड़ा सा अपना आइडिया बताया था, लेकिन उससे बहुत बेहतरीन इन लोगों ने जो है मेहनत की है और वो नज़र है। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। हमारे स्कूल में कल्चर डे का फंक्शन है, हम दूल्हा बन रहे हैं। दूल्हा बन के कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा, मेरी ख्वाहिश पूरी है। ख्वाहिश पूरी हो गई आपकी? दुल्हन का है आपकी? मेरी दुल्हन अंदर है, शर्मा के भाग गई है। शर्मा कर भाग गई है। गेटअप दिया है, किस टीचर ने दिया है? रिजवाना। उन्होंने आपकी हेल्प की है? जी बहुत। अस्सलाम वालेकुम, मैं एक्स मैडम खालिदा थेबो गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल को गुलाम मोहम्मद की अभी जो मुझे इनवाइट किया गया, इस जो है प्रोग्राम जो वीक मनाया गया उस वीक के अंदर आज कल्चर डे था, तो आज कल्चर डे को देख के बहुत अच्छा लगा। और आज टीचर्स की मेहनत, बच्चों की मेहनत और बच्चों की जो आज सकाफत डे था तो उसमें बहुत एंजॉय हमने किया। और सबसे बेहतरीन जो प्रोग्राम रहा वो आर्ट गैलरी थी, उसके अंदर सिंध की सकाफत को उजागर किया गया और उसे वो देख के बहुत बहुत अच्छा लगा कि हमारे जो तहज़ीब है वो आज भी ज़िंदा है और हमारा सिंध जो है अब ज़िंदा है। और ये ऐसे प्रोग्राम होते रहें तो इंशाअल्लाह ताला हम लोग जो है और हमारी सिंध जो है मज़ीद तरक्की करेगी और हमारी जो सकाफ़त है वो हमारी भरपूर इंजॉय की जाएगी। इस प्रोग्राम के हवाले से मैं आज यहाँ पे आई, मैंने ये प्रोग्राम मुझे बहुत अच्छा लगा। मैडम शानजा का और जो है टीचर्स की मेहनत बिल्कुल नज़र आई है। खबर शामिल करते हैं मुजफ्फरगढ़ से अपने नुमाइंदे एहसान करीम की रिपोर्ट के मुताबिक महकमा सोशल वेलफेयर के जरिए तमाम एक रोज़ा तजारती मेले का इनेकाद। तजारती मेले का इफ्तिताह डिप्टी कमिश्नर मियां उस्मान अली ने किया। तजारती मेले में मुजफ्फरगढ़ में मकामी सतह पर तैयार करदा मसनूआत के स्टॉल्स लगाए गए। डिप्टी कमिश्नर ने स्टॉल्स का मुआयना किया, हुनरमंदी की तारीफ की। तजारती मेले में इलाके की रिवायती खानों के स्टॉल्स लगाए गए। मकामी सतह पर तैयार करदा मसनूआत को मार्केट तक रसाई दी जाए। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक ऐसे प्रोग्राम से मकामी छोटी सनतों को फ़रोग़ मिलता है, घरों में काम करने वाली ख़वातीन की मसनूआत को फ़रोग़ मिलता है। तजारती मेले के इनेकाद का मकसद मकामी मसनूआत को फ़रोग़ देना है, ख़वातीन की तैयार करदा मसनूआत को मार्केट तक रसाई देना है। इंटरनेट पर दराज ऐप पर मकामी मसनूआत को रसाई दी जाएगी। तजारती मेले में बच्चों ने मिली नग़मे, तराने और टैबलो पेश किए। मियांवाली की तहसील पपला का मोहल्ला गार्डन कॉलोनी कचरे और गंदगी के ढेरों में तब्दील। गंदगी और ताफुन से शहरी परेशान, गांव चमकेगा के नारे धरे के धरे रह गए। रिपोर्ट हफीजुल्ला खान न्याजी करेंगे। पपला का मोहल्ला गार्डन कॉलोनी कचराकुंडी में तब्दील। गलियां और चौराहे गंदगी से भर गए। शहरियों का गलियों से गुजरना माहौल, यहाँ शहरी गंदगी की वजह से परेशानी से दो चार हैं, तो वहीं हर शहरी एलर्जी समेत मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों में मुब्तला हो रहा है। इंतजामिया का साफ सुथरा शहर का नारा कागजों तक ही महदूद हो गया। यहाँ पर सेवरेज सिस्टम नाकारा होने की वजह से गटर उगल पड़े। शहरियों के लिए गंदा पानी खड़ा रहता है जो कि वबाले जान बन गया। शहरियों ने इंतजामिया से मोहल्ला को साफ करने का मुतालबा किया। ये गटर बंद है, आगे मेन लाइन इनकी बंद है। टीएम वाले अमले को काफ़ी बार कहा है कि इसका कुछ बेहतरीन हल कर दे, लेकिन वो हमारी बात तक नहीं सुनते। आते हैं, टाइम अपना पास करते हैं और फिर चले जाते हैं। यहाँ पे डेंगू और मलेरिया फैल रहा है। सामना करना पड़ता है। इधर बच्चे स्कूल के गुजरते हैं तो उनकी वर्दियाँ ख़राब हो जाती हैं। नमाजी हजरात गुजरते हैं तो कपड़े उनके ख़राब हो जाते हैं। तो काफ़ी अरसे से इनकी शिकायत भी की है पर ये नहीं करते इधर काम सही तरीके से। मियांवाली से हफीजुल्ला खान न्याजी रिपोर्ट करेंगे। मियांवाली में महकमा स्पेशल एजुकेशन के ज़रिए एहतमाम आलमी यौम माज़ूरा की मुनासबत से मियांवाली जिम्नेज़ियम में रंगारंग तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी डिप्टी कमिश्नर सजाद अहमद थे। मियांवाली तकरीब में क़ुव्वत समाज से मुतासरा बच्चों और बच्चियों ने खूबसूरत टैबलोस पेश किए। मेहमान ख़ुसूसी ने बच्चों की सलाहियतों पर उन्हें खूब दाद दी। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर का कहना था इन बच्चों की देखभाल करना वालिदैन, मुआशरा और हुकूमत की मुश्तरका जिम्मेदारी है ताकि उन्हें मुआशरे का मुफीद शहरी बनाया जा सके। मजीद कहा, खसूसी बच्चों की फलाह बहबूद के लिए हुकूमत हर मुमकिन वसाइल बरोए कार ला रही है ताकि ये अफराद दूसरे लोगों से ज़िंदगी के
धारे में पीछे न रह जाएं। तकरीब में डिप्टी कमिश्नर ने मुखय्यर हजरात के ताउन से फराहम करदा व्हील चेयर्स खसूसी बच्चों में तकसीम की। मीरपुर खास एंटी करप्शन के आलमी दिन पर रैली ने अफसरान को मुश्किल में डाल दिया। काश्तकार ने अफसरान रैली छोड़कर जाने पर मजबूर कर दिया। खाद ब्लैक हो रही है और आप लोग यहाँ कैसे करप्शन के खात्मे की बात कर रहे हो। डीलर्स काश्तकारों को मुकर्ररा कीमत में खाद दे रहा है, जबकि मैं असिस्टेंट कमिश्नर नहीं हूँ, डिप्टी डायरेक्टर एंटी करप्शन। उनका कहना था कि आप मेरे पास आओ, मैं मसला हल करता हूँ। मैं सिर्फ अपनी नहीं, सब काश्तकारों की बात कर रहा हूँ। रैली में शामिल शुरका की बुजुर्ग काश्तकार की बात पर तालियां बजाकर तायद की गई। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, एडमिन डिप्टी कमिश्नर ऑफिस समेत दीगर ने भी शिरकत की। नारोवाल तहरीक मिनहाजुल कुरान के मरकजी नायब पर नाज़िमुल आला तनसिबात अल्लामा राना मोहम्मद इदरीस कादरी की नारोवाल में वर्कर्स कन्वेंशन और एग्जीक्यूटिव काउंसिल इजलास में शिरकत और खिताब। नायब नाज़िम आला ने साबिका कारकर्दगी का जायजा लेते हुए आइंदा के तंजीमी अहदाफ, मराकज़, इल्म का क़याम और दरूस कुरान हल्कात, दरूद व फ़हम, दीन प्रोजेक्ट पर ब्रीफिंग दी। कन्वेंशन और इजलास में अल्लामा सलीम अब्बास कादरी सदर जिला नारोवाल समेत तहरीक मिनहाजुल कुरान के जिम्मेदार खवातीन कारकुनान शरीक हुए। इस मौके पर उन्होंने जनरल इलेक्शन के बारे में कहा कि तहरीक मिनहाजुल कुरान तमाम इलेक्शन में अपनी नुमाइंदा मैदान में उतारेगी। उन्होंने कहा कि मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन के जरिए तमाम रियायती दस्तरख्वान इस महंगाई में बढ़ती हुई भूख और अफलास के पेश नज़र मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन मुल्क भर में रियायती दस्तरख्वान का एहतमाम कर रही है। उन्होंने मुखय्यर हजरात से इल्तमास की है कि वो इस कार्य खैर में बढ़ चढ़कर हिस्सा डालें और सहारा बने। बेसहारों का इस मौके पर तहरीक मिनहाजुल कुरान तहसील नारोवार की कन्वेंशन में खिताब करते हुए मोहम्मद सलीम अब्बास सदर तहरीक मिनहाजुल कुरान ने कहा कि अल्लाह ताला ने शेख अल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी की सूरत में हमें अजीम कायद अता फरमाया है। तहरीक मिनहाजुल कुरान एक हमजहद तहरीक है। तहरीक के वक्त माल और जान की कुर्बानी का तकाजा करती है। मिशन के फरोग के लिए नज़म बहुत ज़रूरी है। माहाना मीटिंग बहुत अहम है। हल्काते दरूदो फिक्र और मराकज़ से इल्म कायम किए जाएं, जबकि दावती सरगर्मियों के जरिए मेंबरशिप में इजाफा किया जाए।